Hello बच्चों, let's start the question. If A and B are two events such that probability of A equals 1 by 2, probability of B equals 7 by 12 and probability of not A or not B equals 1 by 4, state whether A and B are independent. तो सबसे पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि दो इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट कब होते हैं, राइट? तो दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए कि मान लो अगर आपको दो इवेंट्स गिवन है ए एंड बी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट कब होंगे? ए और बी इंडिपेंडेंट तब होंगे कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, राइट? तो वो दोनों तभी इंडिपेंडेंट होंगे अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है? तो चलो देखते हैं हमें क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी और नॉट बी, राइट? हमें ऐसा ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? इसकी वैल्यू हमें नॉट ए नॉट बी गिवन है 7/12, राइट? तो ठीक है, नॉट ए का मतलब हम क्या कह सकते हैं? नॉट ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। और नॉट बी का क्या मतलब होता है? नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। और का क्या मतलब होता है? यूनियन, राइट? तो हमें इसकी वैल्यू 7/12 गिवन है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी मॉर्गन लॉ से, ठीक है, डी मॉर्गन्स, बाय डी मॉर्गन्स लॉ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। बाय डी मॉर्गन्स लॉ जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्स इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है? इसकी वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ से, ठीक है? तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 7/12 आ गई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 7/12, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 7/12 इक्वल्स 5/12, राइट? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, तो ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालता हूँ। वो मेरी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मेरे को क्या वैल्यू गिवन है? 1/2 और 7/12। 1/2 इंटू 7/12 इट इज इक्वल टू 7/24। तो हमारी ये कंडीशन थी इंडिपेंडेंट होने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होना चाहिए। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5/12 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/24 है, राइट? तो फिर हमारा इसका मतलब है ये जो इवेंट है not independent. A and B are not independent events, right? A और B हमारी independent events नहीं है. So I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.